आदाब बच्चों, आप देख रहे हैं हिंदी गुरु उस्मान यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए पाठ के साथ आज की कक्षा आरंभ करेंगे। वह पाठ है 10वीं कक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। तो बच्चों, हम आज राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हिंदी का जो विकास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना। तो सबसे पहले पत्र लेखन की पद्धति जो है उस पद्धति का विकास कराना छात्रों में। फिर उसके पश्चात हिंदी की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे बताना। विधा विशेष के बारे में पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक के नाम लिखता है। पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पावक यानी पत्र पाने वाला रिसीवर से संबोधित होता है। तो इन पत्रों के द्वारा हम अपने विचार, अपने भाव, अपने फीलिंग्स किसी और से शेयर कर सकते हैं। विषय प्रवेश के अंतर्गत हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। वास्तविक बात कही गई है बच्चों। हिंदी वास्तव में एक ऐसी भाषा है जो हर भारतीय के सांसों में बसी रहती है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। हमारा जो कल्चर है, जो मैनर्स है और डिग्निटी जो है, उसका प्रतीक यानी सिंबल है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। तो बच्चों, आज जो हिंदी का महत्व है वो केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। तो बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है पत्र लेखन की विधि सीखना। तो यहाँ पर पाठ उसी विधि में लिखा गया है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये पत्र किसने लिखा और किसको लिखा। बशीर अहमद अपने मित्र एस अभिनव कुमार जो महबूबनगर में स्थित है उसको यह लेटर लिखा है, ये पत्र लिखा है। तो हम इस पत्र में किन विषयों के बारे में चर्चा की गई है आगे जानेंगे। पहले क्या है, राइट साइड में हैदराबाद यानी शहर का नाम, फिर दिनांक 8/9/2014। फिर उसके बाद संबोधन आएगा। यहाँ पर बशीर अहमद अपने मित्र को लिख रहा है पत्र, अभिनव कुमार को। तो यहाँ पर जब मित्र को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है। तुम कैसे हो? आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तो मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से संबंधित विविध कार्यक्रमों में तुम भाग ले रहे हो, हिंदी प्रचार एवं प्रसार में भाग ले रहे हो। ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। तो मित्रों, अभिनव कुमार ये जानना चाहता था कि हिंदी सीखने से या हिंदी भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। बशीर अहमद कहता है कि तुमने जो जिज्ञासा बताई है उसका समाधान, सॉल्यूशन मैं नीचे दे रहा हूँ कहकर वो अपना उत्तर लिखना प्रारंभ करता है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध में, तो सारे भारत को एकजुट करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी है। तो ये काम केवल हिंदी से ही साध्य हो सका। साध्य होना यानी पॉसिबल होना। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। तो आज केवल एक या दो भाषाएं सीखने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जितनी भाषाएं सीखेंगे उतना अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। समाज में जितनी अधिक भाषाएं आप सीख सकेंगे उतना आपका विकास होगा। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हाँ बच्चों, तो आपको ये पता है कि हिंदी भारतवर्ष में बोली जाने वाली एकमात्र भाषा है, जो कि सारे राज्यों में ये बोली जाने वाली भाषा है। हम भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। हिंदी जरूर सीखें। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। हिंदी भाषा के शाब्दिक अर्थ में ही ये अंतर्निहित है, भारतीय भाषा है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 पैरा 1 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में गौरवान्वित किया है। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, हम सबको पता है 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। तो बच्चों, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, प्राउड करने वाली बात है कि आज विश्व भर में हिंदी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है, जिसमें वहां के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। वहां के साहित्यकारों का योगदान भी, कंट्रीब्यूशन भी रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। तो विदेशी लोग हिंदी क्यों सीख रहे हैं? जो भारतीय यहाँ से विदेशों को आजीविका के लिए जा चुके हैं, उनसे हिंदी में बातचीत करने के लिए वे स्वयं हिंदी भाषा सीख रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। विश्व के सारे देशों में, अधिकतर देशों में हिंदी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो बात कही गई है केंद्रीय हिंदी संस्थान, इसके बारे में यदि कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है भारत की।
ये विदेशों में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए हैं और अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विश्व भर में विश्वविद्यालय हैं जो हिंदी कोर्सेस के बारे में संचालन कर रहे हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी बहुत गर्व की बात है कि आज हिंदी की जरूरत हर क्षेत्र में, चाहे वो बैंक हो, मीडिया हो, फिल्म उद्योग हो या फिर रेलवेज हो या एयरलाइंस हो, तो इन सभी क्षेत्रों में हिंदी की मांग और उसकी उपयोगिता प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। तो एक प्रोफेशन के तौर पर भी आज हिंदी बहुत उपयोगी भाषा बन गई है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए www.rajbhasha.nic.in और www.ildc.gov.in, www.bhashaindia.com और www.acc.nic.in इस प्रकार के आदि वेबसाइट सेवा में तत्पर हैं। तो यहाँ पर इतने सारे वेबसाइट्स हमारी सहायता करने के लिए हमेशा से रेडी रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इन सारे वेबसाइटों का उपयोग करते हुए हमें हिंदी भाषा को सीखनी चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। तो आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज सारे विश्व में लोग हिंदी के महत्व को जान चुके हैं। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए बच्चों, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 जनवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। हिंदी भाषा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित हुई है। हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों देखिए, आज भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का बहुत बड़ा महत्व हो गया है, यानी उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है, महत्व बढ़ गया है। तो हमें चाहिए कि हिंदी भाषा को आगे की पढ़ाई के लिए भी सीखते रहें। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए भी इसका सहारा ले सकते हैं, इसकी सहायता ले सकते हैं। साथ में देश के विकास में भी हाथ जुटा सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। मैं यही कहूंगा कि आगे की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रथम भाषा के रूप में हो चाहे द्वितीय भाषा के रूप में हो, हिंदी का चयन करना आपके लिए लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल ही होगा, यूजफुल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। मुझे तुमसे ये आशा है कि मैं ये विश्वास रखता हूं तुम पर कि तुम हिंदी से जुड़कर हिंदी की सेवा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और हमारे देश का नाम रोशन करोगे। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना,
अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान अवश्य रखना। तो यहाँ पर अंत में घर वालों को प्रणाम कहा गया है, फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। तुम्हारा मित्र कहकर बशीर अहमद ने लिखा है। फिर अंत में यहाँ पर पता भी लिखते हैं, श्री एस अभिनव कुमार 10वीं कक्षा एपी मॉडल स्कूल वेलदंडा महबूब नगर 509360। जय हिंद।